अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे से तंदुरुस्ती के साथ। आज मैंने किचन में बनाया है अरवी गोश्त, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये मैंने बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाया था। इसका आप ज़रा मसाला चेक करें, कितना ज़बरदस्त बना था और इसकी ग्रेवी जो थी ना बहुत ही यमी थी। तो आइए देखिए कि ये मैंने जो अरवी गोश्त है किस तरीके से बनाया है। तो चले इसको फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अरवी ली और उसको पील करके बीच में से कट कर लिया और उसके ऊपर 1 चम्मच भर के टेबलस्पून नमक का डाल दिया और फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करके साइड पे रख दिया। फिर एक पोट लिया, उसमें मैंने एक बड़े साइज का अनियन डाल दिया और साथ ही मैंने 8-10 क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के डाले और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर का डाल दिया और फिर 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का डाल दिया। 1/2 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी डाली थी और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया डाल दिया था और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने फिर एक जो है ना वो बड़े साइज़ का टमाटर इसके अंदर डाल दिया था। ये सारी चीज़ें एक ही पोट में मैंने डाली थी और हाफ जो कप है ना उससे थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा बिल्कुल पानी जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मैं प्रेशर लगाऊंगी इस वजह से पानी कम डालूंगी। तो 1/2 kg से थोड़ा सा ऊपर मैंने जो है वो मीट लिया था, तकरीबन 700 ग्राम था और मैंने इन सारी चीज़ों को फिर मिक्स कर लिया और साथ ही ये ड्राई मसाले डाल दिए, जिसमें 1 2 इंच का टुकड़ा जो दालचीनी का है, 1 जो है वो बड़ी इलायची है और 3-4 जो है वो क्लोव्स डाले थे और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी। ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद मैंने ये देखें ऊपर से लीड जो है प्रेशर कुकर का बंद कर दिया और प्रेशर कुकर को ऑन कर दिया। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया जिसके अंदर सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है और उसके अंदर वो जो अरवी मैंने नमक लगा के रखी थी उसको अच्छी तरह धो लिया था और धोने के बाद फिर मैंने इस पैन के अंदर डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको गालना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद पैन को मैंने साइड पे रख दिया और मैंने प्रेशर कुकर को ओपन कर दिया। तो ये देखिए इसकी कंडीशन मीट की, तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर गल चुकी थी। तो मैंने इनको भूनना शुरू कर दिया, ये देखें। और जैसे जैसे मैं इसको भून रही थी तो इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा था। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1/2 जो कप है ना भर के वो योगर्ट का डाला था। योगर्ट डालते वक्त मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर दी थी और जब मैंने उसके अंदर डाल दी तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसकी फ्लेम जो है वो हाई की थी और ये देखें इसकी कंडीशन देखें ज़रा मीट की, कितना यमी लग रहा है और ऑयल सारा ऊपर आ गया था। तो फिर मैंने इसके अंदर वो जो अरवी को फ्राई करके रखा था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अरवी को डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लें और जैसे इसका ये देखें ऑयल जो है वो अच्छी तरह सारा ऊपर आ जाए तो फिर मैंने इसके अंदर 1 गिलास जो है ना वो भर के पानी का डाला था, ताकि अरवी भी इसके अंदर गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए। पानी डालने के साथ ही मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया डाल दिया था और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाला था, मुझे नमक कम लग रहा था। आप सारे मसाले अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर ये लिड दे दिया ताकि अरवी जो है ना वो दम के अंदर गल जाए। इसके बाद मैंने जैसे ही लिड को उतारा तो मैं कहती हूँ बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर 3-4 ग्रीन चिली डाल दी और 1 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक बड़ी ही ज़बरदस्त ये अरवी गोश्त जो है ना बना था और इसकी ग्रेवी मैं कहती हूँ बड़ी कमाल की थी। इसके ऊपर लेमन निचोड़ के खाएं तो बड़ा ही मज़ा आएगा। आप भी इस तरह अरवी गोश्त को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको इसकी ग्रेवी थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।